हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो बहुत दिन से लोगों का इंतजार था वीडियो का थर्ड पार्ट जो हमारा होने वाला है कैंडल पैटर्न के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मार्केट में ये कैंडल हरा लाल ये सब क्या होता है, क्या लाइन है, इतनी बड़ी विग्स ऊपर नीचे, ये ऊपर जाना चार्ट नीचे जाना, तो किसी भी जो ट्रेडर नहीं है उसको सब दिखाते हो ना मार्केट में ये क्या हो रहा है, तो वो दिखता है कि ये तो लगता है लाइक अ पजल, ये पजल की तरह है कि कुछ और ही है। तो आज हम उस चीज के सबके बिगनर के साइड डाउट क्लियर कर देंगे कि कैंडल्स क्या होती हैं और चार्ट पैटर्न कैसे बनते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो माय नेम इज ताबिर रईस और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद रईस बीटीसी। हाँ, फॉलो मत करना, मैं भूलना, कमेंट चलो। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी कैंडल्स के बारे में कि ग्रीन और रेड। मार्केट में दो टाइप्स ऑफ ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं बुलिश ट्रेडर जो मार्केट को ऊपर पंप करते हैं, और एक ट्रेडर होते हैं जो मार्केट को डंप करते हैं। तो अब आप कौन से वाले बनना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसे कि हमने बताया कि कैंडल्स इसमें दो तरह की होती हैं जो मार्केट को मूव करती हैं, एक ग्रीन कैंडल जो बायर्स होते हैं जो मार्केट को खरीदते हैं, और एक होती है रेड कैंडल जो मार्केट के सेलर होते हैं जो प्राइस को डाउन करते हैं या मार्केट चीज को किसी चीज को बेचते हैं। ठीक है, ये चार्ट जैसे एक स्टोरी बता रहा है कि कब का बायर है और कब सेलर आए। जो ग्रीन वाले हैं वो बायर जीत गए हैं और रेड सेलर है मतलब वो रेड मार्केट मतलब सेलर जीत गए हैं। ठीक है, अब मार्केट में ये आपने तीन तरह के पैटर्न देखे होंगे। चार्ट्स क्या है, पहले आते हैं चार्ट्स क्या है। तो चार्ट्स में थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट्स होते हैं। पहला तो चार्ट एक लाइन चार्ट होता है जो मैंने इसमें दिख रहा होगा आपको, सिंपल होता है कि ऊपर नीचे इस तरह से मार्केट मूव करके दिखाती है। ठीक है, दूसरे टाइप ऑफ चार्ट जो होते हैं वो होते हैं बार, जो कि ये इस तरह के मार्केट में ये ग्रीन बार ये रेड बार ये ग्रीन रेड इस तरह से। और थर्ड होता है जो एक ज़्यादातर हर कोई इस्तेमाल करके चलता है ट्रेडिंग में, कैंडल स्टिक, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसे मैं खुद यूज करता हूँ, जिसके बारे में आज पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं कि मार्केट में क्या है और क्या नहीं है। तो चार्ट बेसिकली एक प्राइस का हिस्ट्री है। ठीक है, कि किस टाइम के किसके अगेंस्ट कितना काम वर्क करा। ये नहीं कि जैसे ये वाला चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये जो चार्ट है, ठीक है, ये जो चार्ट है ये एक तरीके से 15 मिनट की एक कैंडल है इसमें। ठीक है, ये एक कैंडल 15 मिनट की है, या ग्रीन यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक कैंडल। तो इसका मतलब देखो आपको 15 मिनट में तो दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, पर अगर आप वो चीज देखोगे 1 घंटे की कैंडल में, ठीक है, तो अब देखिए 1 घंटे की कैंडल में आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर से कितना डाउन आया है। तो हर कैंडल पे हर टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरीके के चार्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा। तो इसमें एक दो तरीके के होते हैं, एक मान लो आप जो एक होता है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, जो लेफ्ट से राइट पुराने से नया आता है। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे प्राइस होती है जो नीचे से ऊपर सस्ता या महंगा प्राइस बनाता है। ठीक है, ये चार्ट जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक एक्स एक्सिस पर एक वाई एक्सिस पर। ठीक है, ये दोनों मिलके एक पिक्चर बनाते हैं जिसके प्राइस की पूरी कहानी हम जो समझते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा मैं आपको आगे समझाऊंगा बताऊंगा। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे मतलब एक्स और वाई एक्सिस हो गया, इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस पे अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्ट बनेंगे, और एक्सिस पे वाई एक्सिस पे अलग अलग तरीके की प्राइस मूवमेंट शो करता है। ठीक है, और टाइप्स के तीन चार्ट मैंने जैसे आपको बताया, ये लाइन चार्ट हो गया, ये आपका बार चार्ट हो गया, और ये आपका कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। लाइन चार्ट में हमेशा याद रखना सिर्फ क्लोजिंग प्राइस कनेक्ट करती है। ठीक है, सिंपल लाइन इस वाले में। और जो बिगिनर्स होते हैं के लिए ये थोड़ा इजी होता है लाइन चार्ट। ठीक है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। ठीक है, बार चार्ट जो होते हैं वो ओपन हाई और लो क्लोज एक में सब एक ही में सब आ जाता है। ठीक है, और प्रोफेशनल ट्रेडर इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बार वाले को। और जो कैंडल स्टिक चार्ट होते हैं वो समय बार लेकिन विजुअल बॉडी के साथ होते हैं और कलर के साथ होते हैं। तो ज़्यादातर 90% ऑफ ट्रेडर इसी चीज़ को यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और तो आप भी इसमें से जो चाहें आप अपने हिसाब से चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे लिए इंफॉर्मेशन होता है, मेरे लिए तो भाई सबसे ज़्यादा जो इंफॉर्मेशन मुझे लगता है वो आप कैंडलस्टिक पैटर्न लगता है, जिसमें क्लियर दिखता है कि बायर कहाँ है और सेलर कहाँ है, और सब लोग दुनिया में जाते यही चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मैंने अपने चार्ट पे भी ट्रेडिंग व्यू पे बना रखी है, ये कैंडल्स पैटर्न है। ठीक है,
और सेगमेंट टू के बारे में अगर हम बात करें, ओ एच एल सी, ये क्या होता है? हर कैंडल में चार चीज़ें होती हैं। चार चीज़ें मतलब क्या? चार चीज़ें की मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि चार चीज़ें मतलब होती हैं: हाई, क्लोज, ओपन, लो। ठीक है, जिसको हम ओ एच एल सी कह रहे हैं, उसका मतलब होता है हर के हाई, ओ से मतलब होता है ओपन, ठीक है, एस से मतलब होता है हाई, एस से मतलब होता है लो, और सी का मतलब होता है क्लोज। ठीक है, हर कैंडल में चार चीज़ें होती हैं। हाई मतलब कि जब कैंडल देखो शुरुआत, पहले हम ओ से बताता हूँ, ठीक है। ओ से कैंडल कहाँ से शुरुआत हुई? ओ से शुरू होती है, ओपन होती है। जहाँ मार्केट जब नई कैंडल शुरुआत करी, समझ लो 15 मिनट की कैंडल नई शुरुआत हुई, 15 मिनट की कैंडल मान लो उसको, ठीक है, एक तरीके से। तो 15 मिनट की कैंडल किस प्राइस से स्टार्ट करा? इस लाइन से स्टार्ट करा है। तो ये ओपन पॉइंट हो गया हमारा, ओ पॉइंट, ठीक है, जहाँ पीरियड शुरू होता है इस प्राइस का। ठीक है, और इसने प्राइस में जब कैंडल जब मूवमेंट दिखा रही थी तो कितना ऊपर तक गई उस टाइम, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, उस 15 मिनट कैंडल के अंदर। तो उसका हाई हो गया मार्क यहाँ तक, इस प्राइस तक गई। तो हमने इसको एच कह दिया, ठीक है। और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ही मार्केट कितना डाउन साइड गई, ठीक है, कितना नीचे गई है, जो प्राइस के खुलने से उससे कितना नीचे प्राइस गया है, तो उसको हमने लो मान लिया, ठीक है। और जहां पे मार्केट क्लोज हुई है, ठीक है, क्लोज जो ग्रीन कलर की जहां क्लोज हुई है, वहां मार्केट बंद हो गई है। जहां पे 15 मिनट टाइम जब खत्म होने वाला होता है और जहां 15 मिनट टाइम खत्म हुआ, वहां पर प्राइस बंद हो गया। तो उसी को कहते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं ओ एच एल सी का पूरा सिस्टम। ये वाला एक कैंडल के अंदर ये चारों चीज होती हैं। जैसे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, तो ओपन मतलब इसके अंदर क्या है, बायर जीत गए। बॉडी ओपन और क्लोज के बीच में होती है। विग मतलब हाई और लोज बनाती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं तो ओपन पीरियड शुरू होने से प्राइस कहाँ थी, फर्स्ट प्राइस ऑफ द कैंडल हाई मतलब उस पीरियड में प्राइस कितनी ऊपर तक गई, ठीक है। लो में वही सब जो मैंने आपको अभी सब समझाया, ठीक है। और अगर मैं आपको एक रियल एग्जांपल दूं, जैसे एक रिलायंस की एक आर की कैंडल है, जिसका प्राइस ओपन हुआ 2450 पर, जो प्राइस का शुरुआत थी वो यहाँ से खुला, उसने हाई मारा मतलब 2485, लगभग लगभग 35 पॉइंट ऊपर प्राइस मारा, तो वो हाई हो गया, पर वो वहाँ पे सस्टेन नहीं करा, वो आगे नीचे, ठीक है। उसने नीचे आया तो प्राइस कितना नीचे आया, वो प्राइस की ओपन होने के वक्त से भी नीचे आ गया। वो आ गया 2438, मतलब लगभग लगभग 12 पॉइंट नीचे आ गया, जो जहां से वो शुरुआत करा था। तो वो आपका हो गया लो। और क्लोज जब मार्केट जब 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली थी, जब 1 घंटे की कैंडल क्लोज होने वाली थी, तो प्राइस बंद हो गया 2472, तब भी मतलब ओपन प्राइस से ज्यादा ही पे अगर कैंडल बंद होती है ज्यादा प्राइस में, तो वो कैंडल ग्रीन फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एंड दैट रिजल्ट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल हुआ, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल की एंटोनॉमी में आपको दिखा दूं, देखो ये अपर विक हो गया, छोटी सी बनाता है क्लोज प्राइस, यहाँ तरह ग्रीन बॉडी प्राइस, लोअर विक छोटी सी, ठीक है, ये सब चीजें। अब इसको एक कैंडल में कैसे रिप्रेजेंट करें? कैंडल की बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का रेक्टेंगल बॉडी, जिसको बड़ी इज इक्वल टू ज्यादा मूवमेंट कहते हैं, ठीक। कैंडल की विग मतलब उसको हम कैंडल की जो विग है उसको हम लोग कहते हैं शेडो, ठीक है। बॉडी के ऊपर और नीचे की पतली लाइन उसको कहते हैं हम लोग विग या शेडो मान लो, ठीक है। ये हाई और लो दिखाती है हमें, कितना ऊपर तक मार्केट गई, कितने लोअर तक मार्केट नीचे गई, ठीक है। और इसमें सेम यही है, रेट का भी सेम की मार्केट यहाँ से ओपन प्राइस थोड़ा उल्टा होता है कि जैसे बायर में यहाँ से खुलती है और सेलिंग में मार्केट कैंडल यहाँ से इधर से खुलती है। ये मार्केट ओपन प्राइस यहाँ पर था, फिर वो उसने ऊपर गई थी, उसकी अपर विक छोटी सी यहाँ बनी। ये सेम उसका रिवर्स सेम यही है, ठीक है। और हाँ, कैंडल की साइज और शेप की थोड़ी बातें हम कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम लोग थोड़ा हम ये बात कर लेते हैं कि जो ओ एच एल सी में तीनों मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट तो यूज होती हैं, और ये ओ एच एल सी कॉन्सेप्ट जो तीनों मार्केट में एग्जैक्टली सेम काम करता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप क्रिप्टो करो या आप फॉरेक्स करो या आप शेयर मार्केट करो उसमें कुछ अलग हो, नहीं, सब में एक सा होता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल, ठीक है। जैसे कि हम्म, ये तो इसकी शेप है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्रीन कैंडल का मतलब क्या होता है, ठीक है, और क्या नहीं होता है। ठीक है। हम्म। तो
देखो ग्रीन कैंडल का क्या रहता है मकसद, पहले मैं समझाता हूँ। ग्रीन कैंडल जैसे जो बन रही है, जो मेरा आप ट्रेडिंग व्यू पे देख पा रहे होंगे, जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो बायर कैंडल है, और जो रेड कलर की कैंडल है वो सेलर कैंडल है। तो एक ग्रीन कैंडल जिसे बुलिश कैंडल भी हम कहते हैं तब बनती है जब क्लोज प्राइस से ओपन प्राइस से ऊपर होती है। मतलब जब स्टार्टिंग प्राइस जो मैंने आपको रिलायंस का दिया था उसका मतलब कि जो शुरुआत में जो खुला प्राइस 2450 पर वो बंद हुआ 2485 पर ज़्यादा से, तो वो एक बुलिश कैंडल हो गई, एक रेड कैंडल हो गई हमारी। ठीक है। और मतलब उस पीरियड में बायर जीत गए आप अगर उस टाइम फ्रेम के अगर देखेंगे। ग्रीन मतलब बुलिश कैंडल स्ट्रक्चर मान लो, ऊपर विक कहाँ तक होती है बताया मैंने आपको, सब बताया लोअर बॉडी क्या है। रेड कैंडल का भी मैंने आपको सेम वही बताया कि जिसे बेयरिश कैंडल भी हम कहते हैं तब बनती है जब क्लोज प्राइस ओपन प्राइस के नीचे होती है। ठीक है। थोड़ा अब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, कैंडल की साइज क्या क्या होती हैं। ठीक है, कैंडल की साइज पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जो थोड़ा बताती है हमें कि जैसे बड़ी ग्रीन कैंडी है, मतलब बड़ी ग्रीन बॉडी है और छोटी विक्स के साथ है, तो इसका क्या मतलब बनता है। इसका क्या मतलब बनता है, इसका ये मतलब बनता है कि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। बुलिश मतलब ताकतवर बायर है इसमें, जो बायर पे पूरा फुल कंट्रोल में फाइट हो रही है। ठीक है। और बड़ी रेड बॉडी मतलब, और छोटी विक मतलब बड़ी रेड कैंडल की बॉडी, देखो रेड बड़ी रेड कैंडल की बॉडी और छोटी छोटी विक। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश मतलब सेलर थोड़े ज्यादा हैवी हैं, बायर बायर से ज्यादा हैवी सेलर है, और सेलर फुल कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम मार्केट में। ठीक है। अब हम छोटी बॉडी समझ लो, छोटी बॉडी और दोनों की तरफ की जो विग्स हैं, ठीक है, वो लगभग लगभग बराबर मान लो, और बड़ी विग्स हैं। ठीक है। तो उन कैंडल को हम कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। जैसे ये है हमारी इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल और बायर, जिसमें बायर और सेलर दोनों लड़ रहे हैं, कोई भी विन नहीं हुआ है, ना ये बायर विन हुए ना सेलर। दोनों ने कोशिश करी कि प्राइस को हम नीचे गिरा दें या प्राइस को हम उठा दें। ठीक है, पर वो कैंडल उस टाइम फ्रेम के अंदर समझ लो हम, जो भी मैं आप कैंडल के यहाँ पढ़ रहा हूँ समझ लो 15 मिनट की कैंडल के मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर वो कैंडल आपकी इनडिसीजन कैंडल बनी। तो इस वाली कैंडल को हम इंडिसिजन कहते हैं, जिस दर की दोनों विग बराबर होती हैं और बड़ी होती हैं विग्स, और ये बॉडी बहुत छोटी होती है, बीच में होती है बॉडी। इस वाली को हम क्या कहते हैं, जिसमें बॉडी बड़ी होती है रेड कलर की और छोटी छोटी विग निकली होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश। और जिधर ग्रीन कलर की बड़ी बॉडी होती है और छोटी छोटी विग्स होती हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बुलिश। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने प्यारे हैमर के बारे में। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है एक बड़ी अपर विग, एक बड़ी अपर विग होती है और छोटी ग्रीन बॉडी बनती है। ठीक है। एक बार ऊपर से लेके नीचे तक बहुत बड़ी विग बनी, और नीचे की तरफ तब भी बायर तब भी जीत गए। ठीक है। और बायर ने बहुत कोशिश करी ऊपर प्राइस बन करने, पर आते आते यहाँ तक हो गया। अब इसका क्या मतलब होता है, बायर ने पुश किया लेकिन सेलर ने वापस पुश कर दिया। वाप कोशिश करी कि बायर होने के ऊपर चले जाए, पर सेलर का इतना प्रेशर था कि उन्होंने कैंडल को दबा दिया। ठीक है। सेलर ने वापस पुश किया, और वो एक तरीके से थोड़ा सा, इसको हम कह भी सकते हैं ये थोड़ा बेरिश साइन भी है। ठीक है। और पर हर कैंडल का अलग तरीके होते हैं। बड़ी लोअर विग, जहाँ पर अब लोअर विग जो है ये है जो बड़ी लोअर विग है। ठीक है। इसकी छोटी बॉडी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है सेलर ने प्राइस को पुश किया था बहुत नीचे तक। ठीक है। लेकिन बायर ने उसको सब रिकवर करके वापस ऊपर बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी जो जो कि मतलब ये आता है हमारा कि जो हमारे बायर हैं वो अभी भी थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वो सेलर को नहीं दबने दे रहे, वो सेलर को जीतने नहीं दे रहे, और वो प्राइस को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए वो वापस से प्राइस को ऊपर की तरफ ले आया, जिसको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं। शूटिंग स्टार एक बहुत ज़्यादा तरह काम करता है, और वो कब काम कहाँ करता है, एक सपोर्ट पे, एक अच्छे सपोर्ट पे। ये नहीं कैंडल्स तो बहुत टाइम फ्रेम में कहीं भी कुछ भी बन जाती है, पर एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर कौन सी कैंडल बन रही है, कौन सा कैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तभी हम मार्केट को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और एक कैंडल के बारे में सबने ज़्यादातर देखा होगा, डोजी कैंडल, जो ऑलमोस्ट नो बॉडी, सिर्फ विग ही विग होती है थोड़ी। ठीक है। कंप्लीट इनडिसीजन होता है और रिवर्सल इसमें बहुत पॉसिबल है। ठीक है। ये मैं आप कैंडल टाइप से बताया मैंने, बड़ी ग्रीन छोटी विग, ये सब आप थोड़ा इसमें देख लेना। ठीक है। और ये टाइम फ्रेम्स हैं आपके। अब टाइम फ्रेम्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको तो बता दूं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है टाइम फ्रेम है इसमें,
क्योंकि टाइम फ्रेम मतलब बहुत हमें मतलब पड़ता है। हर एक कैंडल स्टिक कितने टाइम का डाटा रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम मतलब हर कैंडल 1 मिनट की प्राइस स्टोरी। हर 1 घंटे की चार्ट में 60 सेकेंड्स कैंडल्स मतलब 60 कैंडल्स होती हैं। मतलब ये समझ लो कि 1 घंटे की अगर कैंडल है, ठीक है, 1 घंटे कैंडल जो वो बनाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक ट्रे ये देखो, ठीक है, ये एक कैंडल जो बनी है ये वाली, ठीक है। मैं इसको उठाता हूँ। ये कैंडल जो बनी है ग्रीन कलर की, ये 1 घंटे कैंडल है। अब इस 1 घंटे मतलब 60 मिनट, और जब हम देखेंगे इसको इस वाली कैंडल की, इसमें इतनी 60 कैंडलें होके तब इसका रिजल्ट एक बुलिश कैंडल आया है, ठीक है। तो जो बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए आसान होता है कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना। और वो जो छोटे टाइम फ्रेम को स्कैल्पिंग कोशिश करें कि अवॉइड करें, क्योंकि उससे कैपिटल ढूंढना होता है आप लोगों का। तो और ये जो आप देख रहे होंगे कि भाई ट्रेड जो बना हुआ था, ये कोई वो नहीं है। मैंने अपनी टेलीग्राम पर अपनी ट्रेड जीती आज सुबह, जो कि लगभग पूरा टारगेट हिट हो गया था, जो आपको दिखाता हूँ, चलिए। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है। तो इसमें 1 डे, फुल डे और 1 वीक, ठीक है, 1 फुल वीक पोजिशन। और इसमें देखो, डे वाला हो गया आपका 1 डे, मतलब एक दिन का भी ट्रेड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं तो कहता हूँ एक वन जो होते हैं ना, एक 1 डे टाइम फ्रेम में, तो हम लोग उसमें स्विंग ट्रेडर प्लस एक पोजिशनल ट्रेडर एक मार्केट को लंबे समय तक ट्रेड को एनालाइज करके डाल देता है। और 1 वीक वाला वो सब एक तरीके लॉन्ग टर्म वाले ट्रेड होते हैं, पोजिशनल ट्रेड जिसमें लॉस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, जिसमें हम स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हैं। आप भी मार्केट को अच्छी तरह एनालाइज करके टाइम जितना लंबा ले सकते हो उतना टाइम लंबा लेकर और अच्छी लॉट खोलकर ट्रेड करें, ताकि इसमें लॉस होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। और मैं तो एक, अगर मैं बताऊं मैं क्या हूँ, मैं एक स्विंग ट्रेडर प्लस पोजिशनल ट्रेडर हूँ। मैं अच्छे टाइम फ्रेम को एनालाइज करके मार्केट को बताता हूँ ताकि सबका प्रॉफिट हो, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम फ्रेम का हम बताते हैं एनालिसिस को। एक प्रो टेक्निक क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर एक से ज़्यादा टाइम फ्रेम के साथ देखते हैं, इसी मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कहते हैं। रूल सिंपल है, बड़ी टाइम पे ट्रेंड देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री देखो। दो चीजें मेरी याद रखना कि बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेंड देखो कि मार्केट बेयरिश है या बुलिश है, मतलब बेयरिश मतलब सेल साइड है, या बुलिश मतलब ऊपर की साइड है, ठीक है, बाय साइड है। उसके बाद अपनी एंट्री और एग्जिट देखो कि आपको कहाँ से एंट्री और एग्जिट करनी है मार्केट में, ठीक है। और याद रखना, मुझे हाई टाइम टाइम फ्रेम में अपने पहले ट्रेंड चेक करो। और वन अगर मैं आपको बताऊं एक अच्छे तरीका, ठीक है, एक अच्छा तरीका मैं आपको अगर समझाऊं, ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड करो अगर मैं बताऊं, तो आप ऐसा करो, एक हायर टाइम फ्रेम को पहले या तो 1 डे या 1 4 आवर टाइम फ्रेम को खोल लो। उसमें आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो कि मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, ठीक है। पहला मेजर पॉइंट याद रखना इसको। सेकंड मेजर पॉइंट याद रखना कि मीडियम टाइम फ्रेम मतलब अब टाइम फ्रेम को तो छोटा कर दो, 1 घंटे का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है, लेवल नोट कर लो। और थर्ड चीज तुम क्या करो, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जब हो जाए, उसके अब आप कहोगे कि यार सपोर्ट रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा नहीं। तो इसकी अगली वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दूंगा, ठीक है, तो वो पढ़ लेना, ठीक है। फिर आती है थर्ड स्टेप, ठीक है, जिसमें हमारा लोअर टाइम फ्रेम में जाकर हम अब एंट्री और अपनी एग्जिट देखेंगे कि मार्केट में कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है, ठीक है, 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम करके। ये चीज अगर आपने कर ली और इस पर सब्र कर लिया और इस पे काम कर लिया, भाई आपकी वाह वाह है, आप ट्रेडर बन जाओगे यकीन से, अगर इस पे काम कर लिया। और अपनी इमोशन से कंट्रोल करनी ही पड़ेंगे भाई, ठीक है, जब तक एडवांस नहीं जाते हो। बना टाइम फ्रेम और 4 टाइम फ्रेम से काम चलाओ, ठीक, सिंपल और इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तीनों मार्केट में लाइव चार्ट रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, जैसे शेयर मार्केट हो गया आपका, ठीक है। तो पहले आप कहाँ पे जाके चार्ट्स पढ़ सकते हो, मैं ट्रेडिंग व्यू पे चलो, ठीक है, उस पर जाके निफ्टी विफ्टी देखो, 1 डे चार्ट ओपन करो या BTC ओपन करो, जो भी देखना है आपको। ये ग्रीन कैंडल जो भी आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ओपन का प्राइस, सेलिंग का प्राइस, ठीक है, हाई लो ये सब आपको दिखेगा। चलो मैं आपको एक दिखाते हैं, एक बड़ी कैंडल का टाइम फ्रेम, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाऊं, ये है 1 डे कैंडल। अब देखो 1 डे कैंडल को मैं आपको क्लियर कराता हूँ, ठीक है। चलो आज की कैंडल देखते हैं, 1 डे कैंडल, ठीक है, चल रही है ये। तो इसका ट्रायंट का ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल है ये, ठीक है, मतलब बुलिश कैंडल है, मार्केट आज में बुल रहा है, ठीक है। तो ये जो प्राइस है जहाँ से बॉडी बनना शुरू करी है, ठीक है, 73829 से ये बॉडी जहाँ स्टार्ट हुई वहां से मतलब प्राइस स्टार्ट हुआ है। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था 73829 से। मार्केट कहाँ तक वो गई थी ऊपर, कहाँ तक बायो ने खींचने की कोशिश करी थी, वो प्राइस है 756
5.7 तक, मतलब मार्केट यहाँ तक गई थी, पर सेलरों ने उसे पुश करा और मार्केट यहाँ पर आकर लगभग हम मान लेते हैं कि ये बंद हो जाती है। तो 7, 5, 1, 2, 3 ये हमारा हो गया कैंडल क्लोज का टाइम। और नीचे आपको अगर दिख रहा होगा कि मार्केट ने सेलरों ने कितना इस कैंडल को खींच कर, ठीक है, डाउन साइड लाए थे। तो ये थी हमारी लोअर विक जिस पे 73719, तो ओपनिंग प्राइस से नीचे आके बंद करा था। ठीक है, तो ये एक बीटीसी का चार्ट है जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, और थोड़ा फॉरेक्स मार्केट में भी थोड़ा यही है। अब फॉरेक्स पे चलते हैं, थोड़ा यूआई यूएसडी का चार्ट ओपन कर लो और उस ट्रेडिंग व्यू पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये सब वही कैंडल सेम होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है, सब में सब यही सेम है। और क्रिप्टो मार्केट में भी जाओगे, बिटकॉइन में जाओगे, इंडियन मार्केट में जाओगे, सबकी यही सेम कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू पे अपना सेटअप आपको कैसे करना है, क्या से क्या काम करना है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, ये तो मैं आपको बता दिया, 1 चार्ट, डे चार्ट, 4 डे चार्ट स्ट्रक्चर देखो, और 1 टाइम चेन, 1 आवर चार्ट में आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ये सब। और तीनों मार्केट लाइव चार्ट रीडिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है, आना ही चाहिए। ठीक है, और अब सेगमेंट सेगमेंट को ये देखना है भाई, ट्रेडिंग व्यू का सेटअप कैसे करें। ट्रेडिंग व्यू पे सेटअप अच्छी बात ये है कि ये फ्री है, तो आप आराम से हर कोई इसे डाउनलोड करके पढ़ सकता है, एनालाइज कर सकता है ट्रेडिंग के लिए। हम्म तो देखो, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग सेटअप में। आपको टाइम पर इतना टाइम नहीं है कि मुझे कैश खोलो छोटी वीडियो बनानी है, तो इसको मैं बताता हूँ थोड़ा। ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है जो आपको बायो में मिल जाएगा मेरे, ठीक है। उसमें जाकर आपको अपना चार्ट खोलना है, पैटर्न खोलना है, और अपना ये अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग में शुरू कर सकते हैं। जो कि टाइम फ्रेम रख लेना, अपना कैंडल पैटर्न अच्छे रख लेना, ठीक है। इंडिकेटर अपने, ज़्यादा इंडिकेटर मत लगाना, क्योंकि ज़्यादा इंडिकेटर फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ से एंट्री लूँ, क्या एंट्री एग्जिट करूँ। हमेशा एक स्ट्रेटेजी रखो, ठीक है। कम सपोर्ट रेशियो बनाओ, कम ही इंडिकेटर यूज़ करो, और अच्छी तरह को फिर उस पर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करना सीखो। ठीक है, छोटी चीज़ें और बता देता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, कभी भी अपनी ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफाई वो सब कर लिया। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब कैंडल्स हैं, ठीक है। सपोर्ट पे रही किस तरह कैंडल बनी है, तो एक हैमर कहेंगे। इंडिसेंट कैंडल बनी है जो बड़ी बड़ी बेक है, छोटी सी है हम डोजी कहेंगे। ठीक है, और जो इतनी सारी सेलिंग आई थी और वो पूरी इंगल्फिंग करके जो एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल देती है, और अगर ऐसे आ रही हो जिसमें रेड कलर डोजी ग्रीन कैंडल से पावरफुल रिवर्सल दिखा रही है, तो वो भी एक तरीके से हम उसके मूविंग मॉर्निंग स्टार कहेंगे। ठीक है, और थर्ड इसमें इसमें एक 3 वाइट सोल्जर्स अगर आपको इस तरह दिख गया, मतलब कि एक अच्छी तरह एक बहुत बुरी ट्रेंड आने वाला है। ठीक है, और बियरिश पैटर्न है ये, सेलिंग के लिए दिखाते हैं शूटिंग स्टार, जो कि ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब सब रेजिस्टेंस से बनेगा, तो इस शूटिंग स्टार जैसे मार्केट में सेलिंग आ सकती है, जहाँ पे बाइंग चल रही थी, और फिर एक कैंडल इतना खाया कि जो उसे हम कहते हैं बियरिश इंगल्फिंग, जो सारी बायर को एक कैंडल में खा गई। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर ज़्यादा हैवी पड़ गए। इवनिंग स्टार जहाँ पे इस तरह से बाय अप ट्रेंड जा रहा था, फिर इसने इस तरह की पूरी एक बॉडी को देखो, यहाँ से इसको पूरा खा गया। ठीक है, बड़ी कैंडल बन गई, और यहाँ से इस कैंडल का रिवर्सल शुरू हो गया, पैटर्न अलग, बाइंग चल रही थी फिर सेलिंग शुरू हो गई, तो उसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं। बड़ी बड़ी कैंडल अगर आ जाए इंगल्फिंग वाले, मतलब थोड़ी मोटी मोटी बड़ी बड़ी सेलिंग की, तो उसको हम ब्लैक क्रोज भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल ब्रेकआउट जिसको इनसाइड बार, ये तो इनसाइड ऐसा होता है कि हम अगर एक जोन में एक बड़े सेटअप टाइम फ्रेम में एक मार्केट एक रेंज में घूम रही है, अब देखो जहाँ से ब्रेकआउट होगा वहाँ से भी हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये सब एक वो है, मैं आपको इसका पीडीएफ पूरा आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम मैसेज मुझे कर सकते हैं पीडीएफ, और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं पीडीएफ, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया अपना, तो आपको वो भी बायो में मिल जाएगा, आप वहाँ पर अपना अकाउंट जाके बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ पर बिगनर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोनस ले लो, समझ लो, ठीक है, जिसमें आप लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही देना। बोनस में आपको बताता हूँ, बोनस वाली बात है कि मिस्टेक जो जो करते हैं लोग, ज़्यादातर लोग एक ही टाइम फ्रेम देखते हैं और ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, ये मत करो कभी भी, हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम को एनालाइज करो, उसके बाद एक ट्रेड लो। याद रखना, बहुत जो जो गलती लोग करते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर लगा देते हैं, नहीं वो भी मत करो। अपने कुछ ही इंडिकेटर रखो, और कुछ ही इंडिकेटर को अपने चार्ट पे लगा कर रखो। ठीक है, थर्ड चीज़ है कि एक कैंडल देख के डिसीजन कभी मत लेना कि मैंने कह दिया कि इंगल्फिंग कैंडल हो गई तो नहीं भाई, नहीं 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 भाई, एक कैंडल देख के कभी ट्रेड मत लेना। ठीक है, कॉन्टेक्ट देखो, पहली पिछली कैंडल क्या बोल रही थी वो सब देख के एक ले। और याद रखना कि इसमें न्यूज़ का ही बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो न्यूज़ के टाइम चार्ट को इग्नोर कर दो अगर जो बिगनर्स हैं। ठीक है, हाई इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज़ का भी, और केयरफुल रहना होता है मार्केट में, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है न्यूज़ के टाइम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कभी मत शुरू करना, ही 5वां पॉइंट है। और हमेशा
जो बिगनर ट्रेडर हो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करें। 1 घंटा या 4 घंटे पे स्टार्ट करो और उस पर आप कम ट्रेड भी लोगे और अच्छी ट्रेड लोगे। छोटे टाइम फ्रेम में क्या है कि 15 मिनट बाद आपका दिखा रहा है सेलिंग का, आधे घंटे बाद कुछ। बड़े टाइम फ्रेम का एनालाइज करो और ट्रेड एग्जीक्यूट करो। तो दिस इज ऑल गाइस। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और ये थर्ड वीडियो हमारी कंप्लीट होती है कोर्स की, अपनी क्रैश कोर्स की। मैं और आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है सच में तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दो ताकि आप अपडेटेड रहो, और मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दो, वहाँ से आप कॉपी ट्रेड भी कर सकते हो। कॉपी ट्रेड ऐसे ही मत करना, पहले देखना समझना सीखना और उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, कैपिटल करना। मैं आपको पूरी गाइडेंस भी दूंगा, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है अकाउंट बनाने में उसकी भी रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वो भी आपको सब टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस।